शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके एक और जो संख्याएं हैं, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन जो है आपको हर बार देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे जिस किसी रूप में आपसे पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा। तो फटाफट से बता दीजिए। बहुत इजी वाला सवाल है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब तो आपका 200 तक में भी पूछा जाने लगा है। और सवाल अब जिस तरीके से बिहार एसआई के अंदर पूछा गया घुमा फिरा करके, तो थोड़ा सा और आपको नेक्स्ट लेवल तक के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस का आपका हिस्ट्री रहा है बिहार के एग्जाम का, वो बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ा है, तो चीज़ें जो है उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। बताइए, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी प्राइम नंबर्स हैं? अभाज्य संख्या आप सबको पता है ना, किसको बोलते हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती है। जैसे 2 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 या तो 2 से कटती है या फिर 1 से कटती है। यानी एक तो स्वयं हो गया, दूसरा 1 हो गया। क्या इसके अलावा कोई ऐसा संख्या है जो 2 को काटेगा? नहीं। तो 2 हमारा क्या हो गया? 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 3 या तो 3 से कटती है या फिर 1 से कटती है। इसके अलावा 3 को और कोई नहीं काटेगा। तो अगर कोई संख्या स्वयं से और 1 से, केवल स्वयं और 1 से कटती हो, तो वही कहलाता है अभाज्य संख्या। आंसर आप सबके आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। 5 हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 या तो 5 से कटता है या फिर 1 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं। 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 आपका 6 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, यानी स्वयं और 1 से तो कटता ही है। इसके अलावा यह 3 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। तो स्वयं और 1 के अलावा यह आपका 3 और 2 से भी कटता है, तो यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटती है। अब यहाँ क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जाता है। अगर हम आपसे यह कहे कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर मतलब पता है क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब काटने वाली संख्या। तो देखिए, तो अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स है? आप बोलोगे सर 2 फैक्टर है। अभाज्य संख्या को कितनी संख्या काटेगी? 2 संख्या काटेगी। क्या देखिए, अभाज्य संख्या कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर है। तो जो भी अभाज्य संख्या होता है उसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर आपका यहाँ पे होता है। यहाँ देखिए, यहाँ अभाज्य संख्या, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? यहाँ पे आपका 2 फैक्टर्स है। और जो भाज्य संख्या होगा उसके कितने फैक्टर्स होंगे? जो भाज्य संख्या है उसके फैक्टर का संख्या आपका 2 से ज्यादा होगा, यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हमेशा 2 से ज्यादा होगा। एक के बारे में भी क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि एक भाज्य है कि अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या का देखिए, जो भी अभाज्य संख्या उसके कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। और एक का केवल 1 फैक्टर है, एक केवल 1 से कटता है। इसलिए एक को ना तो हम भाज्य संख्या में और ना ही अभाज्य संख्या में रखते हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कौन हो जाता है? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो जाता है? 2। और इसके अलावा 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि हमारा सम भी है, इवन भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसको वह 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो वह स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी कटने लग जाएगा, तो उस केस में तो वह अभाज्य हो जाएगा। तो पूरे नंबर सिस्टम में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी की सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? आपका विषम है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे और घुमा के पूछा जाए, ठीक है, 100 तक में कितनी, 200 तक में कितनी, या 60 और 70 के बीच, 70 और 80 के बीच में, तो वहां पे अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, समझिएगा। तो पहले तो हम यह देख लेते हैं कि अगर हमसे यह पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 तक में कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्या है आपका। कितना? 25। और अगर हम आपसे कहें कि 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना 15 हो जाता है। और अगर हम आपसे कहें कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह आपका कितना हो जाएगा? यह आपका 10 हो जाएगा। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या, 50 तक में 15, यानी शेष जो आपका बचा हुआ 50 से 100 के बीच में होगा। और अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि 100 से 200 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो 100 से 200 के बीच में कुल 21 अभाज्य संख्या। और इस लिहाज से पूछा जाए कि 1 से 200 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर के 200 तक में कुल मिलाकर के 46 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, टोटल 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग इजिली 15 कर लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में रहता कि 1 से 50 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, इसमें से एक सम है, हटा लीजिए तो 14 विषम अभाज्य संख्या हो जाता। लेकिन चूंकि टोटल पूछा है इसलिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो यह सब चीजें समझ में आ रहा है। 200 तक में 1 से 200 यानी 200 तक में कितना अभाज्य संख्या हो गया हमारा 46। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप उन अभाज्य संख्याओं को भी जान लीजिए, कहाँ तक में 100 तक में, कि 100 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या हमारा आ जाता है, यह जानना आपके लिए अब बहुत जरूरी हो गया। पहले केवल जो है 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है इतना से काम आपका चल जाता था, लेकिन अब आपका काम नहीं चलना है, तो थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 के बीच का अभाज्य संख्या बताइए कौन कौन है, 1 से 10 का बीच का, तो आप बोलोगे कि सर शुरू में 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है और 7 है। पहला 4 अभाज्य संख्या यही चारों है ना। पहला 4 अभाज्य संख्या क्या है, यही चारों है। अब तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि 2 अंकों के सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐप पे चला के देख लो। हाँ चलिए, तो आपके एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि 1 से 10 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो 2, 3, 5, 7 है। अच्छा आगे चलिए, अगर हम आपसे कहें 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच का अभाज्य संख्या है आपका 11, 13, 17 और 19, यह चारों है। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका अभाज्य संख्या है, अगर कहीं इवन नंबर ले रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 से 20 के बीच में संख्या क्या है हमारा, 11 है, 12 है, 13, टोटल संख्या की बात करें 14 है, ठीक है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। 10 और 20 के बीच में तो यही सब संख्या है, ठीक है, 10 और 20 के बीच में तो यही सब संख्या है। क्लियर। अब एक बात बताओ कि क्या इसके अभाज्य होने की 12 का, 14 का को, 16 को, 18 को, इसके अभाज्य होने के कोई चांसेस है क्या, कोई चांसेस नहीं है। इसके अभाज्य होने के कोई चांसेस है क्या, कोई चांसेस नहीं है। देखो यह बात हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको ट्विस्ट करके पूछेगा आगे जो हम आपसे पूछने वाले हैं सवाल, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 12, 14, 16, 18 अभाज्य क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यह इवन है। अच्छा जिसके लास्ट में 5 होगा वह भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हमें नहीं सोचना है। तो जब हम अभाज्य संख्या लिख रहे होंगे तो अगर हमारे पास कोई इवन नंबर्स आ जाएंगे तो उसको तो हम पहले ही हटा देंगे। अगर किसी नंबर के अंत में 5 आ जाएगा तो उसको तो हम वैसे भी हटा देंगे, क्योंकि 5 का मतलब है कि वह आपका 5 से कट रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 11, 17, 19। देखिए 11, 17, 19 देख के लग रहा है कि यह किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा अभाज्य संख्या यह सब हो जाएगा। अगर हम 70 से 80 के बीच में लिखने के लिए बोले तो आप बोलिए कि सर हम 71 लिखेंगे, 73 लिखेंगे, 75 के बारे में हम क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि 75 आपका लास्ट में 5 है। फिर 77 के बारे में हम सोचेंगे, 89 के बारे में सोचेंगे, इन्हीं चारों के बारे में सोचेंगे। 71, 73, आप बोलोगे 72 क्यों नहीं हो सकता है, इवन है। 74 क्यों नहीं हो सकता है, इवन है। 75 क्यों नहीं हो सकता है, लास्ट में 5 है। इन सब के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम 71, 73, 77, 79 के बारे में सोचेंगे, और 77 आपका 7 से कट जा रहा है, यानी यही तीनों होगा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा देखिए यहाँ पे आप लिखे 10 तक में यह चारों, 10 से 20 तक में यह चारों। अब 20 से 30 तक में अगर हम चलेंगे तो 20 से 30 तक में देखिए क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 23 और दूसरा मिलेगा हमें 29। 30 से 40 तक में अगर हम चलेंगे तो एक तो मिलेगा हमें 31, दूसरा मिलेगा हमें 37। अब आगे देख लीजिए 40 से अगर हम 50 के बीच में चलेंगे तो 40 के 50 के बीच में हमें मिलेगा 41, फिर मिलेगा 43, फिर मिल जाएगा 47। यह सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे चलिए। अब 50 से 60 के बीच में चलिएगा तो आपको मिलेगा 51, और 70 के बीच में अगर चलिएगा तो यहाँ मिलेगा 61, और आगे आपको क्या मिल जाएगा 67। 70 से 80 के बीच में अगर आप चलिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 71, 73 और इसके अलावा कितना 90। आगे बढ़िए। अब 80 से 90 के बीच में चलिएगा तो आपको मिलेगा 83 और 89। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे 90 से 100 के बीच में तो एकमात्र है क्या है 97। इन सबको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए,
सबको जोड़ के देख लीजिए, वैल्यू आपका कंप्लीट कितना आ जाएगा, या आपका कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 25। देख लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 25, 25 अभाज्य संख्या 100 तक में यह आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर से हम क्यों लिखे हैं, ताकि आपके ध्यान में रहे। क्या ध्यान में रहे, तो शुरू का जो है यह 1 से लेकर के 10 तक और 10 से 20 तक का आभाज्य संख्या आपको याद रहता है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है शुरू में, 10 तक में 4, 10 से 20 तक में फिर से 4। अब आगे जो आप रेड कलर वाला देख रहे हैं उन रेंज में दो दो आभाज्य संख्या है, जैसे 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2 मिल जाएगा, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 80 से 90 के बीच में 2। तीन कहाँ मिलता है, फिर बीच में 3 कहाँ मिलता है, तो एक तो मिल जाएगा आपको 40 से 50 के बीच और दूसरा मिल जाएगा आपको 70 से 80 के बीच। अगर यह चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो फटाफट से आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि 70 से 80 के बीच तो 3 होता है। कितना होता है, 70 से 80 के बीच आपका 3 आभाज्य संख्या होता है। तो यह 100 तक के सभी आभाज्य संख्या हम लिख दिए। अब हमारा एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या आप बताओ क्या होगा। इसको लिखने के बाद हमारा एक सवाल है आपसे, हमें यह लगता है कि अब आपको याद हो चुका होगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो एक सवाल आपका हमारा यहाँ पे है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। 90 और 100 के बीच में केवल एक आ रहा है 97। देख लीजिए यही तो है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सर 2 अंक में चल रहा है ना, तो 2 अंक का सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा आभाज्य संख्या 11 है। 2 अंक का सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है, 11 है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। यार आंसर क्यों कर रहे हो भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है आपका, 11। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए, और अगर यह चीज़ आप समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। सवाल क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। सवाल है हमारा 60 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, फटाफट से बता दीजिए। 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसका जवाब आप तभी दे पाइएगा जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर अभी हुआ होगा और चीज़ों को ध्यान से आप देखे होंगे। चीज़ों को ध्यान से अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तभी जाकर के आप बता पाइएगा कि 60 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हम आपसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि कौन कौन है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 60 और 80 के बीच। बहुत सही सर, 60 से 70 के बीच में तो 2 होता है ना, और 70 से 80 के बीच में तो 3 हो जाता है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। याद करिए ना, 60 और 70 के बीच में कितना बताए थे, 2, और 70 और 80 के बीच में 3, तो 60 और 80 के बीच में 5 नहीं हो जाएगा। कौन कौन होगा सर, 60 और 70 के बीच में 61 होगा, फिर 67 होगा, और 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में तो 3 हो जाता है, तो 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और आप बता दो, आप हमें बता दो, यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा रेंज हम ले रहे हैं, 40 और 90 के बीच हो रहा है, 40 और 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, हम समझ जाएंगे कि आप चीजों को अच्छे से सीख गए हैं। 40 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ क्या बताना है आपको, कितना संख्या है 40 और 90 के बीच में, कितना अभाज्य संख्या। अगर चीजें आपके माइंड में आ चुकी होंगी तो बड़े आराम से बता सकते हैं। सर 40 से 50 के बीच में 3 हो जाता है, नहीं 3 कहाँ कहाँ मिलता है, 40 से 50 और 70 से 80 के बीच। अभी तो करा रहे थे क्लियर। तो 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2। यह बात तो ध्यान में आना चाहिए।
तीन कहाँ कहाँ है, 40 से 50 के बीच और 70 से 80 के बीच, बाकी सब जगह दो दो है, और 90 से 100 के बीच में तो केवल एक है। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 12। कोई भी रेंज आप बहुत बड़े आराम से बता सकते हैं, कोई भी रेंज पूछा जाए बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड सुभाष, विभा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए, एक टर्म और आगे मिलेगा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 70 और 100 के बीच में कितनी यमज अभाज्य जुड़वा संख्या। देखिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा एग्जाम में रिपीट किया है। अभाज्य जुड़वा, अच्छा अभाज्य जुड़वा बोले या जुड़वा अभाज्य संख्या बोले एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स। जुड़वा अभाज्य संख्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, कितनी यमज, कितनी यमज संख्याएं हैं, यानी अभाज्य जुड़वा संख्याएं हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। युग्म बोले जुड़वा बोले एक ही बात है, इसका मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, हम ट्विन प्राइम नंबर्स उन दो संख्याओं को बोलेंगे, उन दो अभाज्य संख्याओं को बोलेंगे जिनके बीच में 2 का गैप। अब आइए तो यहाँ पे पहचानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कौन कौन हमें मिल रहा है। देखिए कई काम यहाँ पे आपका हो गया, कौन कौन आपका जुड़वा अभाज्य संख्या मिल रहा है। देखिए तो 2 और 3 के बीच में 2 का गैप है, नहीं है, तो हमारा एक तो जुड़वा अभाज्य संख्या 3 और 5 हो गया, क्योंकि 3 और 5 के बीच में देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या हमेशा पेयर को बोलते हैं, जोड़े को बोलते हैं, और ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो 2 के अंतर पर हो। तो 3 और 5 हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। फिर देखिए 5 और 7 हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, हो जाएगा सर। 5 और 7 के बीच में भी कितना का गैप है, 2 का गैप है, यह भी हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। फिर आगे देख लीजिए 7 से 11 के बीच में 4 का गैप है, नहीं होगा, 11 13 होगा, हो जाएगा सर। 11 और 13 भी हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, वैसी दो अभाज्य संख्याओं जिनके बीच में 2 का गैप। आगे देखिए 13 17 नहीं होगा, 17 19 हो जाएगा, हाँ सर 17 और 19 हो जाएगा, यह भी आपका क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स है। आगे बढ़िए 23 और 29 होगा, 19 23 होगा, नहीं होगा, यह होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फिर 41 और 43 हमारा क्या हो जाएगा, 41 और 43 हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए कितना का गैप है, आपका 2 का गैप है। फिर देख लीजिए 43 47 होगा नहीं, 53 59 होगा नहीं, 61 67 होगा नहीं, 71 73 हो जाएगा फिर आपका 71 और 73 जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ भी इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में कितना का गैप है, 2 का गैप है। आगे कोई नहीं होगा 100 तक में। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप हो, जिनके बीच में कितना का गैप हो, 2 का गैप हो। तो 3 5 अभाज्य संख्या है, 2 का गैप, 5 7 अभाज्य संख्या है, 2 का गैप। अच्छा एक बात बताओ, क्या 91 और 93 जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, क्या 91 93 इसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 91 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 93 3 से कट जाएगा, यानी इन दोनों में से कोई हमारा अभाज्य नहीं है। 2 के गैप रहने से, अगर कोई दो संख्या में 2 का गैप है तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या थोड़े होगा। वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का गैप हो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो अब आप बताइए कि सवाल आपका क्या है, सवाल है 70 एवं 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो 70 से 100 के बीच में 71 और 73, यही आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो 70 से 100 के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिख लेंगे, अभी सीखे ही हैं आप। 70 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या है सर 71 है, 73 है, 79 है। ठीक है, इसके अलावा कौन है, इसके अलावा आपका 83 है और 89 है। तो 89 है और फिर लास्ट में क्या है आपका 97 है। यही सब तो अभाज्य संख्या है 70 और 100 के बीच में। तो किन दोनों के बीच आपका 2 का गैप है, सिर्फ 71 और 73 के बीच, सिर्फ 71 और 73 के बीच 2 का गैप है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 1। जब तक अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा ना, इस क्वेश्चन को आप बना ही नहीं सकते। अच्छा, कोई आप लोगों में से कोई यह बता सकता है कि 40 और 50 के बीच में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या, 40 और 50 के बीच, अगर बता सकता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
40 और 50 के बीच में कितना जुड़वा भाज्य संख्या बताइए। चालीस और 50 के बीच में बताइए तो कितना जुड़वा भाज्य संख्या। एक होगा। देखिएगा, अगर ध्यान होगा तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। 40 और 50 के बीच का भाज्य संख्या 41 है, 43 है, 47 है। 50 से 60 के बीच का क्या है, 53 है और 59 है। इसमें से देख के बताओ कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जो दो के गैप पे है। यही दोनों है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक है। केवल एक है। 40 और 50 के बीच जुड़वा भाज्य संख्या कितना है, एक है। क्लियर, बहुत अच्छा। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे जब क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को फिर हम लोग देखेंगे। जब क्वेश्चंस आएगा तो डिटेल में उसको भी कर लेंगे, वही सवाल आपका आएगा। लीजिए, अब आइए इस पे आ जाइए। आज का सवाल नंबर 3, इसे भी बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। यह टाइप भी सवाल का बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा। मोस्ट रिपीटेड यह भी आपका टाइप है। यहाँ क्या क्वेश्चन है कि 700 से लेकर के 1200 तक में 13 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। सवाल समझ रहे हैं। सवाल है 700 से लेकर के 1200 तक में 13 से कटने वाली, 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। जैसे हम आपसे कहे 10 से लेकर के 20 तक में, 10 से लेकर के 20 तक में 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो आप बोलोगे सर 10 से लेकर के 20 तक में 3 से कटने वाला एक तो 12 हो जाएगा, और अब 3 3 के अंतर पर तो 12 3 15, 15 3 क्या होगा 18। 10 से लेकर के 20 तक में 3 से कटने वाली आपका यहाँ पे जो है कुल मिलाकर के कितना संख्या हो जाएगा, 3 संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक बात और बताइए, 10 से लेकर के 20 तक में 2 से कटने वाला, ध्यान से समझिएगा, 10 से लेकर के 20 तक में, तो जब क्वेश्चन में तक रहता है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों रेंज को भी काउंट करते हैं। तो 10 से 20 तक में 2 से कटने वाला संख्या, तो एक तो 10 हो जाएगा, फिर 2 के अंतर पे 12, फिर हमारा होगा 14, फिर होगा 16, फिर 18, फिर 20। कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो 10 से 20 तक में 2 से कटने वाला संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या हो गया आपका, यहाँ पे 6 संख्या हो गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच क्या बोलते, 10 और 20 के बीच, इसके बीच 2 से कटने वाली संख्या बताइए। 10 और 20 के क्या बोल दे, यहाँ बीच बोल दे। तो 10 और 20 के बीच बोला जाए 2 से कटने वाला संख्या, तो यहाँ हम लेंगे 10 12 14 16 18 20। यह हो गया 10 से लेकर के 20 तक में 2 से कटने वाला सभी संख्या। लेकिन चूंकि 10 और 20 के बीच बोला है, तो 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो हम ना तो 10 को ले सकते हैं और ना ही 20 को ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सवाल बोला है 10 और 20 के बीच। तो 10 और 20 के बीच के केस में क्या होगा, जो 10 से बड़ा होगा वही हम लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं, और जो 20 से छोटा होगा। तो 10 और 20 के बीच, जब भी क्वेश्चन में बीच लगा रहे तो दोनों किनारे वाले को हम लोग नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि इसके बीच में रहना है ना, यहां तक नहीं जाना, इसके बीच में रहना है। तो इसके बीच में 4 ही संख्या है जो 2 से कटेगा। जबकि 10 से 20 तक में कितना संख्या है, 10 से 20 तक में आपका 6 संख्या है जो आपका 2 से कटेगा। जबकि 10 और 20 के बीच में 4 ही संख्या है। तो एक चीज आपका क्लियर हुआ होगा कि तक वाले में हम लोग क्या करते हैं और बीच वाले में क्या करते हैं। तक वाले में दोनों बाउंड्री भी काउंट होता है, और बीच वाले में दोनों किनारे वाले को काउंट नहीं करते हैं, तो रेंज को काउंट नहीं करते हैं। सवाल कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह से रेंज दिया जाए तो पहले दोनों रेंज को लिखिए। तो एक तो हो गया हमारा 700 और दूसरा हो गया 1200। देखिए बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, एक 700 हो गया, दूसरा 1200। अब क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले
तो इन दोनों रेंज में से किसी एक में से तो हमें एक घटाना ही होगा। अपने दिमाग में चीज़ों को सेट करिए ऐसे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से इतना और इतना के बीच, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो एक चीज़ तो तय है कि हमें एक घटाना है, एक कम करना है। कहाँ से? या तो पहले वाला में से या बाद वाला में से। अब कहाँ से कम करेंगे? तो क्वेश्चन में देखिए, अगर यहाँ पे मिलेगा तक कि यहाँ तक, इसका मतलब 1200 तक जाना है, तो इधर से कम नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले वाला में से एक कम कर लीजिए। दिमाग में क्या सेट करना है कि या तो इसमें से या इसमें से हम एक कम करेंगे ही। तक रहने पर पहले वाला में से एक कम कर लेंगे, बीच रहने पर बाद वाले में से एक कम कर लेंगे। लेकिन आगे चल के आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ध्यान ही नहीं आएगा कि कहाँ से कम करना है, पहले से कम करना है कि बाद से। जब एग्जाम का स्ट्रेस टाइम आएगा वहां पे आप भूल जाइएगा कि कहाँ से कम करना है। तो इसलिए आपको यहाँ बता रहे हैं, एक ध्यान से समझिएगा कि तक बोला जाए इसका मतलब 1200 तक तो आना है, तो इसमें से एक कम मत करिए, फिर इधर से एक कम कर लीजिए, पहले वाला में से एक कम कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन में मिले कि इतना और इतना के बीच, तो 1200 के बीच ही रहना है, यानी 1200 में से एक कम कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में तभी रखिएगा जब आप इसमें से एक कम करिएगा। क्लियर? तो बीच बोला जाए तो बाद वाला में से एक कम करेंगे, तक बोला जाए पहले वाला में से एक कम करेंगे। क्लियर? अब कम करने के बाद क्या करेंगे? अब हमें बताना है 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं, तो इसमें भी भाग करेंगे 13 से, इधर भी भाग होगा हमारा कितना से? 13 से। और इन दोनों का जो भी अंतर होगा, अंतर यानी जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा वाला को आपको घटाना है। कैलकुलेशन करते हैं, 700 में से एक घटाइएगा तो यह तो 699 हो जाएगा। 13 से भाग करिए, 13 पंचे 65, क्या बचेगा यहाँ पे? 4 49, 13 तिया 39। ठीक है, पूरा पूरा आपको काटने नहीं जाना है, पूर्णांक में देखिए, इजी समझिए चीजों को। देखिए 13 पंचे 65, क्या बचा यहाँ पे? 4 49, 13 चौके 52 ज्यादा होता है, कितना बार पहाड़ा इसका कर सकते हैं हम लोग? 3 बार, तो 3 लिखिए, बस हो गया। पॉइंट में थोड़े जाना है कि क्वेश्चन आपका भारी है, माइनस है तो माइनस। 13 से भाग करिए, 13 नमा 117, यहाँ बचेगा कितना? 3 30, 13 दूना 26, हो गया। अब आपके पास क्या है? 92, तो जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू घटाइए, तो 92 में से 53 घटाइए, कितना हो जाएगा ये आपका? यह हो जाएगा आपका 39। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 39 आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी कि विकल्प ए। जो लोग भी आंसर 39 कर रहे थे उन सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। 700 से लेकर के 1200 तक में 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं? क्लियर हुआ? आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। 800 एवं 1500 के बीच, यहाँ सवाल क्या था? तक। यहाँ सवाल क्या था? बीच। यही दो क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट है। 800 और 1500 के बीच, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों रेंज लिखेंगे, एक तो हो गया हमारा 800, दूसरा हो गया 1500। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 1500 के बीच, तो 1500 के बीच ही रहना है ना, तो इधर से एक कम कर लेते हैं। बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, और वैसे भी 1500 के बीच रहना है, मतलब इससे पहले ही रहना है, तो एक कम करेंगे, यहाँ से एक कम करेंगे। 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो इसमें भी भाग जाएगा 16 का, इसमें भी भाग जाएगा 16 का, और इन दोनों का जो भी अंतर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकाल लीजिए अंतर, 16 से काटिएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 कट जाएगा, पूरा पूरा जीरो है तो जीरो उतारिए। माइनस, यहाँ देखिए 1500 में से एक माइनस करिएगा, 1499। 16 से भाग करिए, 16 नमा 144, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 59, 16 48, 93। 93 बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाइए, तो देखिए 93 में से 50 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 43। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। और इन सब क्वेश्चन का आप अभ्यास करते रहिएगा, ताकि आगे जब क्वेश्चन आपको सब मिला जुला मिलेगा, मिसलेनियस मिलेगा, तो वहाँ जल्दी जल्दी आप अपना आंसर कर सके। इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि चीज़ों को फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर तेज़ी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ेंगे, स्पीड भी हम लोग आगे तेज करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं।
उम्मीद है कि अब जो भी सवाल अभी तक आपको बताया गया उन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा। बीच 43, बहुत अच्छा अमित राज। यहाँ देखिए, यह सवाल है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहा है। जो बीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ऑप्शन इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हमें क्या बताना है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। अब तो हम फंस गए, यहाँ तो रेंज भी नहीं पता चल रहा है। तो एक बात बताओ कि 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है। सर शुरू होता है 100 से। 99 क्या है आपका 2 अंक का संख्या, 100 क्या है 3 अंक का संख्या। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ होगा 100 से, यानी 100 से लेकर के खत्म कहाँ पे होगा 999। यानी सवाल हमारा क्या हो गया, 100 से लेकर के 999 तक। सवाल क्या हो गया, 100 से लेकर के 999 तक 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। रेंज क्लियर हो गया। अब बना दो इस क्वेश्चन को। 3 अंकों की बोले तो समझ जाइए 100 से 999 तक पूछ रहा है। 999 से ऊपर जाएंगे 4 अंक का संख्या हो जाएगा। 999 से पहले रहेंगे, चलिए एक बात और आपको हम यहाँ बता दें कि आपका जो क्लासेज चलेगा वो हम मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। और बीच में आपको जो है वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेज चलेगा, यह आपका शेड्यूल है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से अल्टरनेट में हम लोग एक मैथ्स एक रीजनिंग का यहाँ पे करते रहेंगे, और बीच के दिनों में आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, टेस्ट मिलता रहेगा। उन टेस्ट को आप लगाते रहिएगा। ओके, आगे एक बात और समझिए, कल आपका क्लास जो है ऑफ रहेगा। कल फ्राइडे है ना, तो कल आपका क्लास यहाँ पे, फ्राइडे को हम कल क्लास नहीं ले पाएंगे, कुछ बैंकिंग के काम से हमें जाना होगा, अर्जेंट है। तो कल वाला क्लास आपका यहाँ पे क्या है, कल वाला क्लास आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो फ्राइडे को हम क्लास आपका नहीं ले पाएंगे, और यह जो फ्राइडे वाला क्लास है वो आपको हम संडे के दिन करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल आपका क्लास यहाँ पे ऑफ रहेगा फ्राइडे को, और यह क्लास हम आपका कब करा देंगे, संडे को सुबह 8 बजे से यह क्लास आपका हम करा देंगे, ठीक है। तो संडे को सुबह 8 बजे से जुड़ जाइएगा। सौ से 999 तक हो गया। अब सवाल में तक है तो कहाँ से कम करिएगा, सर पहले वाला में से। दोनों रेंज को लिख लीजिए ना, तो 100 और 999 हो गया। कहाँ से कम करेंगे, सर पहले वाला में से। चूंकि तक बोला है, तक बोलता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाला में से ये कम करते हैं। और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, बीच में चिन्ह क्या होगा माइनस। यह माइनस चिन्ह है बड़का में से छोटका घटाने के लिए। 100 माइनस 1 99 होता है। 5 से भाग करिए तो यह क्या हो जाएगा आपका 19 पंचे 95, 20 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 एकम 5 4, 5 नवा 45। माइनस इधर देख लीजिए, 5 से भाग करिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा 49, 5 नवा 45, फिर 4 बचेगा 49, 5 नवा 45, यही तो होगा। 199 में से 19 घटाइए, कितना आ रहा है 180। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 180 हो जाएगा विकल्प पे। 179 आ रहा है, क्यों। 179 नहीं 180 होगा ना। चलो आगे बढ़े, लीजिए यह भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यह सवाल कितने लोग समझ पा रहे हैं एक बार बताइए। संख्या 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। कितने लोग को यह सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है बताइए। आप एक यहाँ देखिए, छोटे से क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको भी हम अच्छे से अभी क्लियर कर देते हैं। नंबर ऑफ जीरो से आगे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप इजीली बना सकते हैं। यह सवाल किस टॉपिक का है, यह सवाल है आपका नंबर ऑफ जीरोज का। नंबर ऑफ जीरोज का यानी कि शून्यों की संख्या, इसका शून्यों की संख्या।
और शून्यों की संख्या हमेशा कहाँ से बताना होता है? लास्ट से बताना होता है। बीच वाला तो आप बता ही नहीं सकते, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। शून्यों की संख्या हमेशा कहाँ से बताना होता है? लास्ट से। जैसे कोई दो अंक अगर हम लेते हैं, यहाँ देखिए कोई दो नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 ले लिए और 5 ले लिए, तो अगर हम 2 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो इसके गुणनफल में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलिएगा सर 2 और 5 को गुणा करिएगा तो 2 पंचे 10 होता है, इसके गुणनफल के लास्ट में एक जीरो मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 करिए तो इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलेगा सर 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी इसके गुणनफल के लास्ट में हमें 2 जीरो मिल रहा है। अगर हम आपसे कहें कि 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, इसके अलावा 5 गुना 5 गुना 5, अब बताइए कि इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलेगा सर पंचे 25, 25 चौके 100 गुने 5 500 गुना 2 1000, यानी इसके गुणनफल के लास्ट में आपका कितना जीरो मिल रहा है? 3 जीरो मिल रहा है। बोलोगे ना? अगर हम आपसे कहें यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 गुने 13 गुने 7, ऐसा कुछ बोल दे, 5 गुने 13 गुने 7, इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो होगा? तो 13 सत्ते 91 पंचे 5 9 पंचे 45, 455, गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो? एक भी जीरो नहीं आया। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि 11 गुने, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो आएगा? आप बोलिएगा इसके गुणनफल के लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह समझ में आया कि जीरो जो है इन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर नहीं बन जाता है। कोई दो संख्या को गुणा करने पर जीरो नहीं बनता है। जीरो खास है। जीरो कब बनेगा? ध्यान से समझिएगा। जब भी जीरो निकालना पड़ेगा तो जो भी नंबर आपको मिले उसको प्राइम में तोड़ लीजिए। प्राइम में तोड़ने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमें 8 मिलता है तो हम 8 को कैसे प्राइम में तोड़ सकते हैं? सर 8 होता है 2 गुना 2 गुना 2, होता है ना? तो आप 2 गुना 2 गुना 2 लिखिए या फिर 2 का क्यूब लिख लीजिए। ऐसे जो भी नंबर मिले उसको प्राइम में तोड़िए। अगर यहाँ पे मिल जाता है 12 तो 12 को प्राइम नंबर में तोड़िए। क्या होगा? 2 दूना 4 तिया 12। नंबर्स को हमेशा आपको प्राइम में यानी कि अभाज्य में तोड़ लेना है। अगर 15 मिलता है तो 15 के लिए क्या लिखेंगे हम? 15 के लिए लिखेंगे 3 गुने 5। हमेशा संख्या को अभाज्य में तोड़ लेना है। क्या करना है? जब भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना होगा तो जो भी संख्या मिले उसको आपको प्राइम नंबर में अभाज्य में तोड़ लेना है। और अभाज्य संख्या ऐसा दो ही है जो जीरो बनाने का क्षमता रखता है, और वह है 2 और 5। कौन है? 2 और 5, यही जीरो बना सकता है, बाकी कोई संख्या जीरो नहीं बना सकता है। केवल और केवल 2 और 5 को गुना करिएगा तो आपको जीरो मिलेगा। अब बोलिएगा सर 4 5 में गुना करेंगे तो भाई 4 को अभाज्य में तोड़ो ना, वहां भी तो 2 मिल जाएगा। यानी नंबर को अभाज्य संख्या में पहले तोड़ लेना है, तो तोड़ लीजिएगा तो 4 तो मिलेगा ही नहीं, 2 मिलेगा। तो जीरो बनाने का क्षमता किस में है? 2 और 5 में है, और वह भी अकेले नहीं, जब यह एक साथ आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 का पेयर यानी कि जोड़ा कितना बना। जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना जीरो आपका बन जाएगा। तो यहाँ 2 और 5 का एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, तो एक जीरो हो जाएगा गुणनफल में। यहाँ देखिए 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है सर? आप बोलोगे सर 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, यानी कि इसमें इसके गुणनफल में एक जीरो हो जाएगा। हर बार हम गुना करने थोड़े जाएंगे। यहाँ देखिए 2 और 5 का पेयर बताइए, सिर्फ क्या बताना है आपको? पेयर बताना है कितना। तो सर 2 और 5 एक जोड़ा हो गया, 2 और 5 दूसरा जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा बन रहा है, यानी इसके गुणनफल में कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। यहाँ बताइए आप 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है? सर यहाँ पे 2 5 यहाँ पे, 1 2 5 यह वाला, 1 2 5 यहाँ पे, यानी 3 पेयर बन रहा है। तो गुणनफल में देख लीजिए कितना जीरो बन रहा है? 3 जीरो बन रहा है। क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे कहें कि 2 हमारे पास जो है वह 5 बार है और 5 हमारे पास जो है वह 7 बार है, तो कितना इसके गुणनफल में कितना जीरो बन जाएगा? आप बोलोगे कि सर इसमें 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, कितना जोड़ा यह बनेगा? तो 2 तो हमारे पास 5 ही है, 5 7 जरूर है, लेकिन 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 ही जोड़ा तो बनेगा ना। 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा? 5 ही जोड़ा बनेगा। एक्स्ट्रा हमारे पास 5 जरूर है, लेकिन केवल 5 जीरो तो नहीं बना सकता है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 का देखेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है, कितना पेयर 2 और 5 का बन सकता है। 5 पेयर बन सकता है, यानी जीरो का संख्या इसके गुणनफल में कितना हो जाएगा? 5। वैसे भी 2 और 5 का संख्या निकालिए और दोनों में जो कम पावर होगा वही आपका जीरो का संख्या दर्शा देगा। आप बताइए कि अगर हम कहें कि 2 का संख्या 9 है और 5 का संख्या 3 है, तो इसमें 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा? जोड़ा कितना बनेगा 2 और 5 का? आप बोलिएगा कि सर 5 तो 3 ही बार है ना, तो 3 ही पेयर तो बनेगा ना। हमारे पास 5 3 ही है। 5 कितना है? 3 ही है। तो जब 5 हमारे पास 3 ही है
तो अब कितना भी ज्यादा रहे, हम आपसे कहे भाई यहाँ पे समझो आप बात को, हम आपसे कहे कि यहाँ पे देखो 2 गुना 5 इस तरीके से है, इसके गुणनफल में कितना जीरो आएगा? तो आप गुना करने के लिए जाओगे नहीं, आप देखोगे कि 2 5 का कितना जीरो बन रहा है, तो सर 2 5 का सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो एक ही जीरो होगा इसके गुणनफल में। कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा इसके गुणनफल में। आप गुना करके देख लीजिए, 5 25 5 125 5 625 गुना 1250, एक ही जीरो आया। तो जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 5 हमारे पास 2 ही हैं और 2 बहुत सारा है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो यह देखेंगे कि हमारा पेयर दोनों का कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे यह 5 इस 2 के साथ एक पेयर, यह 5 इस 2 के साथ एक पेयर, यानी कितना पेयर बन रहा है? 2 पेयर बन रहा है, मतलब इसके गुणनफल में हमारा कितना जीरो बन जाएगा? 2 ही जीरो बनेगा। तो आप यहाँ बता दो कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा? 3, यानी जीरो का संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आएंगे हम इस क्वेश्चन पे। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तब आएंगे इस क्वेश्चन पे। देखो, यह केवल एक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। अब सवाल क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्या को अगर गुना करेंगे तो कितना जीरो मिलेगा? तो 1 से 100 तक के संख्या को गुना करने का मतलब है कि हमें मिलेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट 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 कहाँ तक? यह मिलेगा गुना डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। यही तो है, 1 से लेकर के 100 तक के संख्या को गुना करिएगा तो यही मिलेगा। अब इसमें 2 का संख्या निकालना भी आपके लिए मुश्किल है, 5 का संख्या निकालना भी मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 का संख्या निकालना भी मुश्किल है, 5 का संख्या भी निकालना मुश्किल है, सबको आपस में गुना करना भी मुश्किल है। तो फिर कैसे जीरो का संख्या निकालेंगे? तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक बात जो अभी हम समझाए थे, उम्मीद करते कि वह समझ में आया होगा। जैसे 2 गुने 2 यहाँ लिखिए, और 5 गुने 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 5, इस तरीके से। फिर आगे देखिए, हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुना जो हम समझाना चाह रहे हैं, इसमें कितना जीरो होगा? आप बोलोगे सर इसमें 2 जीरो हो जाएगा। इसके गुणनफल में कितना जीरो होगा? इसके गुणनफल में 1 जीरो हो जाएगा। होगा भाई, यहाँ 2 2 ही बार आया है, तो 2 ही पेयर तो 5 के साथ बनाएगा। 5 एक्स्ट्रा है तो है, 5 एक्स्ट्रा है तो है, पेयर तो नहीं बना पाएगा ना, 5 के साथ 5 का थोड़े पेयर बनेगा, 5 का पेयर हमेशा 2 के साथ बनेगा, तो पेयर तो 2 ही बनाएगा। अब आप एक बात बताओ, आंसर मत देना अभी, सिर्फ सुनो, अब ध्यान से सुनो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वाले क्वेश्चन में 5 का संख्या काउंट किए हैं? और हमें लगता है कि लगभग लोग ऐसे हैं जो केवल 2 का संख्या काउंट करके आंसर देती हैं। क्यों? क्योंकि हमें देख के लग रहा है कि भाई 2 का संख्या यहाँ कम है, तो जिसका संख्या कम होगा उसका संख्या जितना होगा उतना ही तो पेयर बनेगा ना। हम 5 का संख्या काउंट करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? 5 तो बहुत सारा है, 2 कम है, तो जो कम है उसका संख्या कितना है? 2, इसका मतलब 2 ही पेयर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, काउंट करिए, इसमें किसने 2 के संख्या को काउंट किया है? कोई नहीं किया होगा, क्योंकि हमें देख के यहाँ पता चल रहा है कि 5 का संख्या अगर 1 है तो 1 ही पेयर बनेगा ना, चाहे 2 हमारे पास कितना भी हो। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि इस पूरे सीरीज में संख्या कम किसका है। 2 और 5 अगर दोनों लगातार आए तो हम देखेंगे कि 2 और 5 में से संख्या कम किसका है। जिसका संख्या कम होगा उसका संख्या जितना होगा उतना ही 5 का संख्या, उतना ही जीरो का संख्या हो जाएगा। इसमें 2 और 5 में से 2 का संख्या कम था, कितना संख्या है? 2, यानी इसके गुणनफल में 2 जीरो। इसमें 2 और 5 में से संख्या कम किसका है? 5 का, कितना संख्या? 1, यानी इसके गुणनफल में 1 ही जीरो होगा। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि जो देख रहे हैं आप इस पूरे सीरीज में संख्या कम किसका होगा। आप बोलिएगा सर 2 तो 2 में भी होगा, फिर 4 में भी होगा, फिर 6 में भी होगा, फिर 8 में भी होगा, फिर 10 में भी होगा।
दो हर एक गैप के बाद दो आ रहा है, यानी दो का संख्या ज्यादा होगा। पाँच कहाँ मिलेगा? एक के बार पाँच में, फिर कहाँ मिलेगा? 10 में, फिर कहाँ मिलेगा? 15 में, फिर कहाँ मिलेगा? 20 में, फिर कहाँ मिलेगा? 25 में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पाँच जो है, हमें ध्यान से समझिएगा, पाँच जो है हमें वह इसमें कम दिखेगा। पाँच हमें क्या है? इसमें कम दिखेगा, दो ज्यादा दिखेगा। जो नजदीक नजदीक है वह ज्यादा दिखेगा, जो दूर दूर है वह कम दिखेगा। आप एक से पाँच तक वहीं चलिए ना, पाँच हमें सिर्फ एक बार मिलता है, और दो कितना? चार में दो बार दो है, और दो में एक बार दो, यानी पाँच तक वहीं अगर चले तो एक पाँच मिलेगा और तीन दो मिल जाएगा। तो अगर ऐसा जब भी सीरीज बनता हो तो ऐसे सीरीज में पाँच का संख्या कम होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? जो जीरो का संख्या होगा वह पांच के संख्या के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा ऐसे सवाल में लगातार जहां पे आता है वहां पे पांच जीरो का संख्या जो होगा वह पांच के संख्या के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ फाइव के इक्वल। अब एक बात तो अभी तक समझे हैं, सिर्फ यहाँ जो जीरो का संख्या होगा वह पांच के संख्या के बराबर। अब पांच का संख्या निकाले कैसे? तो पहले बेसिक तरीका से। पाँच कहाँ मिलेगा? सर पाँच मिलेगा पाँच में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 10 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 15 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 20 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 25 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 30 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर 35 में, फिर कहाँ मिलेगा? फिर आपका 40 में। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाँच में कितना? पाँच एक। 10 में कितना? पाँच, एक ही पाँच मिलेगा। दो पंचे 10, एक दो और एक पाँच मिलेगा। 15 में कितना पाँच मिलेगा? एक ही पाँच मिलेगा। तीन पंचे 15, बोलोगे तीन मिलता है, अरे तीन गुने पाँच है, एक तीन है एक पाँच है। 20 में कितना पाँच मिलेगा? एक ही पाँच मिलेगा, चार पंचे 20। 25 में कितना पाँच मिलेगा? 25 में दो पाँच मिल जाएगा। 25 में कितना मिलेगा? दो। पाँच गुने पाँच। अच्छा, दो पाँच कहाँ कहाँ मिलता है? सर दो पाँच मिलता है 100 तक में, 25 में, 50 में, 75 में, 100 में, बस। 25, 50, 75, 100, यही एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो हम अब इस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, अब छोटा सा एक तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे पांच का संख्या निकालिएगा। तो पांच का संख्या निकालने का देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटा तरीका क्या है? नंबर ऑफ फाइव निकालना है ना। रुकिए, देखिए, समझना समझना है आपको। कहाँ तक है? 100 तक। तो सबसे पहले आप 100 लिखिए। पांच का संख्या चाहिए ना, तो आप पांच से भाग कर लीजिए। तो जब आप पांच से भाग करिएगा, अभी याद करिए, आप निकाल लेते ना कि इतना इतना के बीच कितना संख्या, वहां भी भाग कर रहे थे, यहाँ भी भाग। 100 तक में पांच से कटने वाली कितना संख्या है? तो 100/5। तो इससे निकलेगा कि सब में एक एक बार पांच किस में है। दोबारा पांच जिसमें आया होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो फिर 100 में भाग करेंगे पांच के स्क्वायर से। इससे क्या पता चलेगा कि किस में दोबारा पांच आया है, यानी दोबारा पांच कितनी बार आया है। जैसे 25 में, 50 में, 75 में, 100 में, है ना। तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको सोल्व करिए, जोड़ लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो पाँच से काटेंगे तो 20, एक बार जो है सब में 20 बार आया है। और यह 25 है, 25 से काटेंगे 100 को, क्या हो जाएगा? चार, यानी 20 और चार 24। टोटल जो है पाँच का संख्या आपका 24 होगा। तो पाँच का संख्या अगर टोटल 24 है तो जीरो का संख्या भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या हो गया आपका कि पहले हम 100 जहां तक बोलेगा उसको लिखेंगे 100/5, फिर लिखेंगे 100/5 का स्क्वायर। अगर जरूरत होता तो हम लिखते 100/5 का क्यूब, लेकिन इसको तभी तक लिखना है जब नीचे में वैल्यू छोटा रहे। अगर मान लीजिए 5 का क्यूब लिखते तो 125 आता, और 125 तो 100 को काटेगा नहीं, 125 में 100 का भाग जाएगा नहीं। तो यहीं तक रुक जाइए। तो पांच का संख्या यह काउंट करने का तरीका है, और पांच का संख्या हम इसमें काउंट करेंगे, जितना पांच होगा उतना ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इस चीज को आप समझे हैं तो फिर अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे अभी। कितना मजेदार सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, देखो यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। चीजों को जैसे ही आप रटने पे लग जाइएगा ना, उसी समय आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आएगा करके। और इसको यहीं तक नहीं छोड़ना है, क्लास के समाप्ति के बाद हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 5 बार बनाना है, कम से कम 5 बार। बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और तब जा करके जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है वह जा करके आपका सफल होगा। हम आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का पीवाईक्यू हजार हजार क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और इन हजार क्वेश्चन के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए।
एक बार कमेंट करके बताओ ना, समझ में आया कि नहीं। और समझ में आया है तो आप बताओ कि अगर हम एक से लेकर के, अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप बताओ कि अगर हम एक से लेकर के और 200 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करें तो फिर जीरो का संख्या हमें कितना मिल जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से लेकर के 200 तक के संख्याओं को गुणा करना है ना, तो फैक्टोरियल 200 भी लिख सकते हैं। समझिएगा इस बात को, एक गुना दो का मतलब होता है फैक्टोरियल दो, एक गुना दो गुना तीन का मतलब होता है फैक्टोरियल तीन। इसको अरेंज करके लिखने का यह तरीका है, कभी फैक्टोरियल दो लिखा रहे मतलब समझ जाइए एक गुना दो है, फैक्टोरियल तीन लिखा रहे मतलब एक गुना दो गुना तीन है। अगर फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए 200 है, इसका मतलब एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना अप टू कहाँ तक है, 200 तक है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ एक से लेकर के 100 तक के परस्पर संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए, यानी कि फैक्टोरियल 100 में, ऐसे भी सवाल आ सकता था, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक से लेकर के 200 तक में, जब आप एक से लेकर के 200 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा। तो आप इसमें क्या काउंट करोगे, पांच की संख्या, क्योंकि जितना पांच का संख्या होगा उतना ही जीरो का संख्या। तो पांच का संख्या कैसे काउंट करेंगे सर, 200 तक बोला है तो 200 बट्टा लिखेंगे पांच, इसे निकलेगा पहली बार पांच कहाँ कहाँ, फिर क्या करेंगे 200 बट्टा लिखेंगे पांच का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 200 बट्टा पांच का क्यूब, और इसको वहीं तक छोड़ना है जब तक नीचे वाला वैल्यू छोटा रहे। तो देखिए नीचे में पांच, ऊपर में 200 छोटा है, 25 200 छोटा है, 125 200 छोटा है। आगे देखिए, फिर आगे हम क्या लिखेंगे 200 बट्टा पाँच का पावर चार, पाँच का पावर चार क्या होता है 625, तो नीचे में वैल्यू ज़्यादा है, 625 से 200 को भाग करिएगा, भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है, नीचे वाला, नीचे में पाँच से ही भाग करना है, पाँच से, फिर पाँच के स्क्वायर से, फिर पाँच के क्यूब से, फिर पाँच के पावर चार से, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाला वैल्यू छोटा रहे। अब आप बोलिएगा सर पाँच से अभी तक कर रहे थे, फिर पाँच के स्क्वायर से, फिर पाँच के क्यूब से भी करने क्यों लग गए। तो इससे क्या निकलता है कि 200 तक में पाँच पहली बार किस किस में आया है, यानी जिसमें भी दोबारा आ रहा होगा ना उसको ये काउंट नहीं किया होगा। ये जो है एल्गोरिथम जो हम चलाए हैं, वो सिर्फ जिसमें पहली बार पाँच आया होगा उसी को काउंट किया होगा। 25 में जो दोबारा आ गया उसको छोड़ देता है, 50 में दोबारा आ गया उसको छोड़ देता है। यह क्या करता है कि जहां दो दो बार आया है उसको ही काउंट कर लेता है। यह आपका जब 25 से भाग करते हैं तो जहां दो दो बार पांच आया उसको काउंट कर लेता है, यानी 25 वाला काउंट करेगा। देखिए 25 है ना, तो 25 से कटने वाला नंबर ही काउंट करेगा, यानी जिसमें दो दो बार पांच होगा। और जिसमें तीन बार पाँच पाँच होगा उसको भी तो काउंट करेगा, क्योंकि 100 से ऊपर जब हम चलेंगे तो हमें तीन पाँच भी मिलेगा। 125 में पाँच का संख्या तीन, पाँच गुने पाँच गुने पाँच, 625 में पाँच का संख्या कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इस वजह से पाँच के पावर तीन से भाग करते हैं। अब इसको जोड़िए, पाँच से भाग करिए, पाँच से भाग करिएगा 200 में कितना हो जाएगा सर 40। यह क्या है 25 है, 25 से भाग करिए 200 में, 25 अट्ठे 200 होता है ना। 125 है, 125 से भाग करिए 200 में, कितना बार भाग जाएगा एक बार, आपको पूरा पूरा काटना नहीं है, कितना बार भाग जा रहा है देखो, 40 8 48 और एक कितना 49, यानी कि यहाँ पे जो है कुल मिला के 49 पाँच की संख्या हो जाएगा। और पाँच का संख्या अगर 49 है तो जीरो का संख्या कितना होगा, 49 ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, जो लोग भी आंसर किए 49 उनका आंसर सही है। अब आप बताओ जल्दी से, एक दो तीन अप टू, अगर हम 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुना करें, ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल 1000 भी लिख सकते हैं, तो इसके गुणनफल में बता दो कितना जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो से लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। पर ये तो जरा इसका आंसर क्या होगा। हम इस बार चल रहे कहाँ तक, 1000 तक। जब एक से लेकर के 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुना करिएगा
कितना बार मिलेगा यहाँ पे 5। दरअसल जीरो का संख्या निकाल रहे हैं, और चूंकि जीरो का संख्या डिपेंड करता है 5 की संख्या पे, इस वजह से हमें 5 का संख्या निकालना यहाँ पे पड़ रहा है। 249 आंसर आया है। चलिए देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 5 का संख्या। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए 1000 तक बोला है ना, तो 1000 बट्टा क्या लिखेंगे 5, इससे निकलेगा, इसमें केवल एक एक 5 है उसकी संख्या। फिर हम लिखेंगे 1000 बट्टा 5 का स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा, जिसमें 2 बार 5 आया उसकी संख्या। फिर क्या लिखेंगे हम, 1000 बट्टा 5 का क्यूब, इससे क्या निकलेगा, जिसमें 3 बार 1000 आया उसकी संख्या। क्या हम 1000 बट्टा 5 का पावर 4 लिखने की स्थिति में हैं, नहीं है। 5 का पावर 4 क्या होता है, पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, और 625 में 5 से गुना करिएगा तो 6 पंचे 30, 3000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। यह 3000 से ज़्यादा है, तो नीचे में जैसे ही बड़ा हो जाए छोड़ दीजिए, यहीं तक रुकिए। अब बस इसको जोड़ लीजिए, 5 का संख्या टोटल आपका निकल जाएगा। काटे, यहाँ देखिए, जब 5 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, यानी कि 200 बार में। 25 से काटिएगा इसको तो 25 चौके क्या हो जाएगा आपका, 25 चौके 100, जीरो है तो जीरो। 125 से काटिएगा तो 125 अठे 1000 होता है, तो 200 प्लस 40 प्लस 8 कितना हो गया, 248। 200, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, बहुत सही। 625 तो जाएगा ना, सही बात है। 1000 में हम 5 के पावर 4 से भी तो भाग कर सकते हैं, 625 5 में नहीं जाएगा ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब चलिए, 5 का पावर 4 मतलब 625 है, तो 625 से 1000 को काटेंगे, एक बार में कटेगा, कितना हो गया टोटल, 249। ठीक है, सही आंसर आप लोग का आ रहा था 249। सुभाष, वेरी गुड। 5 का पावर से देखो, यह 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, तो 625 20 से क्या है, छोटा ही है। बहुत अच्छा। नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सब लोगों का। चलिए अगले सवाल में आइए, सवाल नंबर 7। यह क्वेश्चन भी बार बार देखा जा रहा है बिहार के एग्जामों में। इस टाइप का जो सवाल है वह बार बार आपका देखा जा रहा है। आइए अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर। गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब, जैसे हम आपसे कहें कि 6 का फैक्टर बताइए, 6 का गुणनखंड बताइए, तो सर जो भी नंबर 6 को काटेगा ना वह 6 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 6 को काटने वाला सबसे छोटा नंबर तो एक है, एक दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है, इसको भी काटेगा। फिर कौन है, फिर आपका 2 है, फिर कौन है, फिर आपका 3 है, फिर कौन है, फिर खुद 6 है। ठीक है, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, नहीं, बहुत अच्छा। तो 6 को काटने वाली संख्या, अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझिएगा, 6 को काटने वाला संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो गया आपका 4। तो अगर 6 का गुणनखंड पूछा जाए तो आंसर हम 4 कर लेंगे। आगे देख लो, अगर हमसे पूछा जाए कि 12 का गुणनखंड बताइए, तो 12 को कौन कौन काटेगा, सर 12 को 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, और खुद 12 भी 12 को काटेगा। यानी 1 2 3 4 5 6, 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हो गया, 6। 6 को काटने वाली कुल कितनी संख्या हो गया, 4। तो अगर पूछा जाए कि 6 का गुणनखंड कितना, 4, 12 के गुणनखंडों की संख्या कितना, तो हम करेंगे आंसर 6। अगर हम हमसे पूछा जाए कि 18 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम देखेंगे 18 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काट लेगा इसको, 6 भी काट लेगा इसको, 9 भी काटेगा, और 18 भी काटेगा। कितना गुणनखंड इसका हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड, यानी 18 के गुणनखंडों का संख्या 6। तो क्या हम ऐसे ही निकालते हुए चलेंगे, गुणनखंडों की संख्या अगर हमसे पूछे तो क्या हम इस तरह से निकालते हुए चलेंगे, सोचेंगे कि इसको कौन कौन नंबर काटेगा, इसको कौन कौन नंबर काटेगा, नहीं।
अगर ऐसे करेंगे तो छोटे संख्याओं में तो आप निकाल भी ले, लेकिन 540 जैसे संख्याओं में आप यह मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा। जैसे हमें 6 का निकालना है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 को हम प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तोड़ लीजिए, तोड़िए इसको। 2 तिया क्या होता है, 2 तिया 6, टूट गया। अभाज्य संख्या में हमेशा इसको तोड़िएगा, प्राइम नंबर में। अब आप इसको अरेंज करिए। अरेंज करने का मतलब कि इसमें 2 कितनी बार आया है, एक बार तो 2 का पावर 1, और 3 कितनी बार, एक बार तो 3 का पावर 1, लिख दिए। इसको तोड़े और फिर अरेंज किए। और अरेंज करने के बाद क्या करना है, बेस को हटाइए, बेस का कोई रोल होता ही नहीं है। और जो पावर दिख रहा है उसमें एक जोड़िए, तो एक है तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी जो पावर उसमें एक जोड़िए, तो एक है तो कितना हो जाएगा, 2, और इसको आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बेस में कुछ नहीं करना है, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। जो पावर का गुणनफल होगा, एक एक प्लस करके जो गुणनफल होगा, वही इसके गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा। आइए 12 के बारे में सोचते हैं। 12 को भी अभाज्य संख्या में तोड़िए, हम 2 से तोड़े कि 3 से, आप 2 से तोड़िए, 3 से तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 से नहीं, 4 से नहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा, 6। फिर 2 से तोड़ेंगे क्या होगा, 3। अरेंज करिए इसको। 2 कितनी बार आया, 2 बार तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार, 3, एक बार तो 3 का पावर 1। अब हम क्या करेंगे, बेस को हटाएंगे और पावर में एक जोड़ेंगे, तो 2 पावर है तो यहाँ 3 ले लेंगे, एक है तो क्या ले लेंगे, 2। गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, यानी 12 के गुणनखंडों का संख्या देख लीजिए कितना होगा, 6 होगा। 18 के गुणनखंडों का संख्या चाहिए, तो 18 को अभाज्य संख्या में तोड़िए। 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा ये आपका, 9। फिर 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 3। अरेंज करिए। 2 कितनी बार, एक बार तो 2 का पावर 1। 3 कितनी बार, 2 बार तो 3 का पावर 2। हमें चाहिए गुणनखंडों की संख्या, इसको हटाइए, बेस को हटाइए, पावर में एक एक जोड़िए, तो एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 2 तिया कितना हो गया, 6। आप देख लीजिए 18 के गुणनखंडों का संख्या कितना है, 6। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें बताना है 540 के गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 540 को भी तोड़ेंगे, किसमें, अभाज्य संख्या में। तो 2 से शुरुआत करिए ना। 2 से देखिए, 2 दूना 4, एक बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 270, और वैसे भी 2 से आधा हो जाता है। फिर 2 से तोड़िए तो 135 हो जाएगा। अब यह आपका 2 से नहीं कटेगा, 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 पंचे 15। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 15। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 5। अब और टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। 540 को पहले हम प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ लिए। आप पहले 2 से तोड़ोगे, 3 से तोड़ोगे, 5 से तोड़ोगे, कोई जरूरी नहीं है। आप पहले 5 से कर सकते हैं, पहले 3 से कर सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि जिससे भी आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं वह अभाज्य होना चाहिए। भाई 5 ऊपर है नीचे है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस अभाज्य होना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अरेंज करेंगे तो 2 कितनी बार है सर, 2 यहाँ पे 2 बार है, ठीक है भाई। 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पे 3 बार है जब इसको तोड़े हैं। तो 5 कितनी बार है, 5 एक बार है। यानी कि 540 का जो फैक्टराइजेशन है यही तो है, जब 540 को तोड़िएगा तो यही नंबर सब तो आएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, बेस का तो कोई रोल नहीं है, सबके पावर में एक जोड़िए। सबके पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो जब आप यहाँ पे 2 में एक जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में एक जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, एक में एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर, 3 चौके 12 दूना 24 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। 24 आपका आंसर होगा यहाँ पे। यह केवल एक क्वेश्चन है, देखो पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका हम यहाँ क्लियर किए हैं। आप यहाँ पे हमें यह बताओ कि 420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे आप क्या निकाले थे, 540 के गुणनखंडों का संख्या कितना निकाले हैं, 24। यानी 540 को कुल मिलाकर के 24 संख्या काट सकता है, जिसमें एक भी होगा, 540 भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, गुणनखंड की जगह कई बार भाजक भी रहता है लिखा हुआ कि भाजकों की संख्या, तो भाजक गुणनखंड एक ही बात है, दोनों का मतलब फैक्टर ही होता है। भाजक और गुणनखंड दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब फैक्टर ही होता है।
क्या करिएगा, इसको प्राइम नंबर में तोड़िएगा। 2 से तोड़े, हाँ सर 2 से तोड़िएगा, 42 का आधा 21 तो 210 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 210 का आधा 105 हो जाएगा। या 3 से टूटेगा, 3 से तोड़िए, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर इसको 5 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 से तोड़िए 7 हो जाएगा। अरेंज कर ले। 2 कितनी बार है सर, 2 आया है 2 बार। इसके अलावा 3 कितनी बार, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी बार, 7 आपका यहाँ पे 1 बार। हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे यह छोटा सा ट्रिक आपको बताया गया, बेस का कोई रोल नहीं होता है, सबके पावर में एक जोड़िए। तो 2 के लिए क्या लेंगे हम, 3 गुना, 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 गुना, फिर 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 गुना, फिर 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। ये अभी 24 हो गया क्या, 2 1 1 1, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। एक बात और यहाँ पे आप समझ लो, आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं कि 540 का जो गुणनखंड होगा ना सर, वह कितना होगा, अब निकाले हैं कि 24 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 540 को कुल मिलाकर के 24 संख्या काटेगा, यही निकाले हैं। तो ये जो 24 संख्या होगा उसमें कौन कौन होगा, एक बात बताओ कि इसमें एक होगा कि नहीं। सर एक तो काटता है इसको, तो होगा ही, पक्का होगा। दो होगा कि नहीं, दो भी इसको काटता है तो दो भी पक्का होगा। तीन होगा कि नहीं, तीन भी इसको काटता है, देखो ना, दो सम है तो दो काटेगा, तीन भी इसको काटता होगा। इसी तरीके से 540 होगा कि नहीं, सर 540 भी होगा, क्योंकि 540 भी 540 को काटता है। तो 540 को काटने वाला जो ये 24 संख्या है, इसमें एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा और 540 भी होगा। तो कई बार सवाल ऐसे पूछता है ना, घुमा करके अगर पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो बोलेगा एक के अलावा 540 के कितने गुणनखंड हैं। तो हम क्या करेंगे, 540 का टोटल गुणनखंड निकालेंगे और एक हटा लेंगे, 23 हो जाएगा। फिर सवाल ऐसे पूछता है कि स्वयं और एक के अलावा, यानी यहां से दो को हटाइए, 24 में तो 540 भी और एक भी है, तो बोलेगा स्वयं और एक के अलावा, यानी एक को हटा दीजिए, 540 को भी हटा दीजिए, क्योंकि दोनों को आप काउंट किए होंगे। तो इसके अलावा 540 के कितने गुणनखंड, तो 24 टोटल है, इसमें से एक और स्वयं को हटाना है, दो हटाना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि दो से बड़ी 540 के कितने गुणनखंड है, ये सब रेयर केस है, बहुत ज्यादा घुमाएगा तब पूछेगा। दो से बड़ी 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि 540 का टोटल 24 गुणनखंड है, दो से बड़ा, तो दो तक में कितना है, एक और दो, दो है, तो इन दोनों को हटा लीजिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22। तो अगर इस तरीके से भी चीज़ों को घुमाया जाए, इधर उधर करके भी पूछा जाए, तो आप बड़े आसानी से आंसर तब कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट आप इसी तरीके से सीखिएगा, जब चीज़ इसी तरीके से आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या आज का कॉन्सेप्ट जो भी था सब आपको अच्छे से समझ में आया। फटाफट से कमेंट करके बताइए।